अस्सलाम वालेकुम। सादिया बुखारी, डायरेक्टर मोहसिनीनी रिसोर्स सेंटर। व्यूअर्स, आज आपके सामने मैं मोहसिनीनी रिसोर्स सेंटर का पब्लिक सर्विस कैंपेन इनिशिएटिव लेके हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मोहसिनीनी रिसोर्स सेंटर एक सेकुलर स्पेस है जहाँ पे हम सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जेंडर जस्टिस, ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो भी वाक़यात नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे होते हैं उसके हवाले से आपको हम इत्तलात पहुंचाते हैं, और हमारी ये कोशिश होती है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको दें उससे आपको राय साजी में आसानी हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विमेन एंड चिल्ड्रन इन द साउथ एशियन रीजन इन कोविड टाइम्स। जैसा कि आप जानते हैं, साउथ एशियन रीजन जो है वो पिदरसरी समाज जो है उस की जो तहज़ीब है और जो अतवार हैं उससे भरा हुआ है, और ऐसे में हमें ये पूछने की ज़रूरत है कि क्या जो कोविड टाइम्स हैं उसमें ख़वातीन और बच्चों की कोई मदद हो रही है या नहीं हो रही। पिदरसरी समाज की जो वैल्यूज़ हैं और जो सोशल नॉर्म्स हैं वो जेंडर इनइक्वालिटीज़ जो हैं उनको ज़िंदा रखती हैं, और जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं वो एक बच्चे की पैदाइश से पहले ही ये डिटर्मिन कर देती हैं कि उस बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो अटेंशन है वो दी जाती है क्लास को जिसमें वो पैदा हुआ या हुई, कास्ट को दी जाती है अहमियत, रिलीजन को दी जाती है, और वो किस इलाके से है, उसकी क्या एथनिसिटी है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी पैदाइश से पहले ही उसके फ्यूचर का तयन कर देती हैं। ऐसे में कोविड-19 का जो पेंडेमिक है उसने बजाय इसके कि वो जेंडर गैप को कम करता, उसने इसको अंडरस्टैंडेबली और भी ज़्यादा बड़ा कर दिया है, क्योंकि जो वल्नरेबल पॉपुलेशंस हैं यानी कि औरतें, बच्चे और ट्रांसजेंडर और बड़ी उम्र के अशख़ास, उनके लिए इंतहाई मुश्किल हो गया है हेल्थ फैसिलिटीज़ को एक्सेस करना, इकनॉमिक पॉसिबिलिटीज़ को एक्सेस करना और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ को एक्सेस करना। इस वक्त एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कम से कम 2.5 लाख बच्चे और 11,000 माएँ जो हैं वो कोविड-19 का शिकार हो के इंतकाल कर चुके हैं। 4.5 मिलियन बच्चियां हैं जो पेंडेमिक से पहले स्कूल जाती थीं, मगर अब इस वक्त जो उनके ख़ानदान की इकनॉमिक और सोशल रियलिटीज़ हैं वो शायद अब वापस स्कूल ना जा पाएंगी। और एक और इंतहाई अफसोसनाक जो बात है वो ये है कि तकरीबन 147 मिलियन जो बच्चे हैं वो एक्सेस नहीं कर सकते इंटरनेट को, जिसकी वजह से वो डिजिटल ब्रॉडकास्ट से महरूम हैं, यानी कि वो ऑनलाइन क्लासेस जो है स्कूल की वो अटेंड नहीं कर सकते। ऐसे में जो एडवोकेट्स हैं गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, पॉलिटिशियंस के जो एडवोकेट्स हैं वो अभी तक ये बातें कर रहे हैं कि हॉलीवुड, बॉलीवुड की फ़िल्मों की वजह से या जो बच्चों को एक्सेस है मोबाइल फ़ोन्स का उनकी वजह से जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहा है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ हो रही है, और वो ये बात बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि आप किसी बच्चे को या किसी औरत को या किसी ट्रांसजेंडर को इस चीज़ का इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि अगर उसको रेप किया गया है तो ये उसका कसूर है। रेप जो है वो एक पावर, कंट्रोल और डोमिनेशन का खेल होता है, और जो क्रिमिनल होता है वो जिस वक़्त क्राइम कमिट करता है उसकी वजह किसी औरत या ट्रांसजेंडर के कपड़े या उसका किरदार कतई नहीं होता। ये बात जो है ये जितनी दफ़ा भी बावर कराने की कोशिश की जाए वो कम है। ऐसे में हमें साउथ एशिया में देखना जो है और तवज्जो जिस तरफ दिलानी है वो ये है कि जो केयर गिवर्स हैं, यानी कि वो औरतें या वो बूढ़े अशख़ास
جو کہ اپنے خاندانوں کو پال رہے ہیں یا اپنے خاندانوں کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کا خیال کیسے رکھا جائے. خاص طور پہ جو فیمیل ہیڈڈ ہاؤس ہولڈز ہیں، یعنی کہ وہ گھرانے جن میں عورتیں جو ہیں ان کے کوئی خیال رکھنے کے لیے کوئی باپ یا خاوند یا بھائی نہیں ہے، ان کا خیال اس زمانے میں کیسے رکھا جائے. جینڈر بیسڈ وائلنس جو ہے وہ کووڈ-19 میں اس کو ایک بڑھاوا ملا ہے، اور یہ بات جو ہے یہ اکراس دا بورڈ ریجن میں دیکھنے کو آئی ہے. ایسے میں ہمیں ضرورت ہے کہ جو عورتیں، بچے اور بڑی عمر کے اشخاص ہیں، ان کی جو کور ہیلتھ ایشوز ہیں، ان کی جو نیوٹریشن ہے، ان کی جو ایجوکیشنل سروسز اور سسٹمز ہیں، ان پہ حکومتیں جو ہیں وہ توجہ دیں، سول سوسائٹی ایکٹرز توجہ دیں. اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ویمن اور یوتھ رائٹس نیٹ ورکس جو ہیں وہ آپس میں اپنی انگیجمنٹ کو زیادہ بڑھا دیں، اور وہ آپس میں جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو زیادہ انہینس کر دیں، تاکہ جو وائٹل انفارمیشن ہے وہ ایک دوسرے تک وہ آسانی سے پہنچا سکے. ساتھ ساتھ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جو جینڈر ڈیٹا ہے اس کو اینالائز کیا جائے، تاکہ ایکشنیبل جو چیزیں ہیں وہ کی جا سکیں. اور ایسا صرف تب ہو سکتا ہے جب سولیڈیرٹی ہو، سسٹرہڈ ہو ویمن اسٹرگل نیٹ ورکس میں، اور ان کی جو ضروریات ہیں وہ آپس میں لنکڈ ہو الائنسز کریٹ کرنے کے بعد، تاکہ جو شرنکنگ اسپیسز ہیں ان دا ریجن ان سے کم نقصان جو ہے وہ عورتوں اور بچوں کا ہو سکے. ورنہ اللہ نہ کرے آنے والا جو وقت ہے وہ عورتوں، بچوں اور بوڑھے افراد کے لیے اور بھی زیادہ سنگین ہو جائے گا. آپ نے میری بات سنی، مجھے بات کرنے کا موقع دیا، میں اس کے لیے آپ کی بہت زیادہ مشکور ہوں. اگر آپ اپنی رائے سے مجھے آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی ویڈیو کے نیچے دیے گئے کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے سے مجھے آگاہ کر دیں. اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، تاکہ میں جو نئی ویڈیو آپ کی اویئرنیس کے لیے بناؤں وہ آپ کو نوٹیفائی ہو سکے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.